नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिनांक 1 मई 2022 और आज का हमारा YouTube पर जो वीडियो है वो है 1857 की क्रांति। तो हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सभी दोस्तों तक हमारे महत्वपूर्ण वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और शिक्षा का जो महत्वपूर्ण कार्य है जो हमारे सब के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें आप सब अपना पूरा सहयोग करें। और आज हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 1857 की क्रांति आज का शीर्षक है। इस समय 1857 की क्रांति राजपूताना उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रशासनिक नियंत्रण में था, जिसका मुख्यालय आगरा में था तथा इस समय इस प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन था। अजमेर मेरवाड़ा का नागरिक प्रशासन कमिश्नर कर्नल डिक्सन द्वारा संचालित था तथा इस समय राजपूताना का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, जिसका मुख्यालय माउंट आबू में था। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में निम्नलिखित पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। सभी एग्जामों के अंदर आते हैं ये सारे प्रश्न। तो हम बात करते हैं रियासतों की। तो हमारे राजस्थान में जो रियासत थी 1857 की क्रांति के समय, उनमें सबसे पहली जो रियासत है वो कोटा है और कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे वो मेजर बर्टन थे। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो मेसन थे। भरतपुर की बात करें तो मॉरिसन थे। जयपुर रियासत में ईडन थे और उदयपुर रियासत में सावर्स थे। सिरोही रियासत में जेडी हॉल थे। इसके बाद में हम अगले टॉपिक में देखें। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना की विभिन्न रियासतों के शासक निम्न प्रकार थे। अब हम शासकों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोटा रियासत की। कोटा रियासत के शासक थे राम सिंह। जोधपुर रियासत के शासक तख्त सिंह थे। उदयपुर रियासत के स्वरूप सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, कुशलगढ़ के हमीर सिंह राठौड़, टोंक के नवाब वजीर खां, भरतपुर के जसवंत सिंह और धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह, करौली के मदनपाल, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, अलवर के विनय सिंह और सिरोही जो है रियासत उसके शिव सिंह थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शासक थे जो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में मुख्य शासकों की भूमिका में थे और ये जो मुख्य शासक थे वो कार्य इन्होंने 1857 की क्रांति में किया था, राजस्थान का नेतृत्व। अब हम बात करेंगे नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह। तो नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी ओर मिलाकर विद्रोह कर दिया तथा तोपों पर अधिकार कर लिया। 30 मई को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री में भी असंतोष फूट पड़ा। छावनी को लूट लिया गया तथा अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों पर आक्रमण कर दिया। क्रांतिकारी सैनिकों ने छावनी को तहस नहस करने के बाद दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। इन सैनिकों ने 18 जून को दिल्ली पहुंचकर वहां पर अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। दूसरी छावनी राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय थी, वो नीमच छावनी थी। नीमच छावनी की बात करते हैं तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। डूंगला वह स्थान जहां पर नीमच से बचकर भागे हुए 40 अंग्रेज अफसर व उनके परिवारों को क्रांतिकारियों ने बंधक बना लिया था। सूचना मिलने पर मेजर सावर्स मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट ने मेवाड़ की सेना की सहायता से उन्हें छुड़ाकर उदयपुर पहुंचाया, जहां महाराणा स्वरूप सिंह ने उन्हें पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आउवा का विद्रोह। आउवा का विद्रोह जोधपुर लीजन की पूर्विया सैनिकों की टुकड़ी ने 21 अगस्त 1857 को आबू में विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने कई अंग्रेजों को बंदी बना लिया
इसके बाद वे एरिनपुरा आ गए तथा छावनी को लूटकर चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। ये क्रांतिकारी सैनिक रास्ते में आहुआ पहुंचे। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट की सेना को आहुआ के निकट पिथौड़ा पाली नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया। 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख अनार सिंह को मार दिया। क्रांतिकारियों के साथ आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह, गुल्लर के ठाकुर विशन सिंह, लांबिया, दंतावास और रुदावास के जागीरदार भी थे। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गए, लेकिन चेलावास स्थान पर उन्हें भी 18 सितंबर 1857 को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन भी लॉरेंस के साथ था। मोक मेसन मारा गया और क्रांतिकारियों ने मेसन का सिर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया। उसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स की अगुवाई में एक विशाल सेना आहुआ भेजी। 20 जनवरी 1858 को घमासान युद्ध हुआ। क्रांतिकारी अंग्रेजी सेना के आगे टिक न सके और वहां से प्रस्थान कर गए। ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ जाकर शरण ली। अंततः उन्होंने 8 अगस्त 1860 के दिन अंग्रेजों के समक्ष नीमच में आत्मसमर्पण किया। मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक कमीशन ने उनके खिलाफ जांच की। 10 नवंबर 1860 को उन्हें रिहा किया गया। आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट में, कोटा का विद्रोह। जल्दी से हम कोटा के विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कोटा का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। कोटा में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष राजकीय सेना तथा आम जन ने किया। कोटा में क्रांतिकारियों की कमान रियासत के पूर्व सरकारी वकील लाला जयदयाल व रिसालदार मेहराब खान के हाथों में थी। उन्होंने 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया एवं रेजिडेंसी को घेर लिया। पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्रों व एक डॉक्टर शेडलर कॉटन की हत्या कर दी गई। क्रांतिकारियों ने बर्टन का सिर धड़ से अलग कर दिया व इसको सारे शहर में खुला प्रदर्शन किया। कोटा के महाराव राम सिंह को उनके महल में नज़रबंद किया गया एवं कोटा राज्य की तोपों को अपने कब्जे में ले लिया। मार्च 1858 में मेजर जनरल रॉबर्टसन के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने कोटा की सेना पर आक्रमण किया। 30 मार्च 1858 को कोटा पर अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया। जयदयाल और मेहराब खान को फांसी दे दी गई। तो ये जो हमारे पास कोटा का विद्रोह था, इसके अलावा आहुआ का विद्रोह था, नीमच छावनी का विद्रोह था और नसीराबाद छावनी का विद्रोह था। 1857 की क्रांति के बारे में आज हमने वीडियो के अंदर बात की, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के अंदर बात की। आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सभी दोस्तों तक हमारे वीडियो पहुंचाएंगे, क्योंकि मानव जीवन का जो कल्याण है वो शिक्षा से ही होता है। और सभी शिक्षित बने, सभी विकसित बने, अपने लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ें। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। आप स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें। जय हिंद।